हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर थर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन द एलिजाबेथन पीरियड। यानी एलिजाबेथन पीरियड में अंग्रेजी नाटक के विकास का पता लगाएं। लेट्स सी द आंसर। आइए अब आंसर को लाइन बाई लाइन समझते हैं। द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ यानी महारानी क्वीन एलिजाबेथ के शासन काल लास्टेड फ्रॉम 1558 टू 1603। इनका जो शासन काल था वो 1558 से 1603 तक चला। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड्स इन विच, यह महान पीरियड्स में यानी महान कालों में से एक महान काल था। इन विच, जिसमें इंग्लिश ड्रामा फ्लोरिस्ड, जो इंग्लिश ड्रामा था वो फ्लोरिस्ड हुआ यानी फला फूला। एंड चेंज्ड, और परिवर्तित भी हुआ था। इन पार्ट ड्यू टू एलिजाबेथ्स ऑन सपोर्ट फॉर द आर्ट्स, आंशिक रूप से कला के प्रति एलिजाबेथ के समर्थन के कारण। द फर्स्ट मेजर ट्रांजिशन, जो पहला प्रमुख परिवर्तन था, वी ऑब्जर्व, जिसको हम गौर करते हैं, इज फ्रॉम अ मिडिवल मॉडल, वह परिवर्तन मिडिवल मॉडल से आया था। विच लिमिटेड जेनर्स एंड परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज, यानी सीमित शैलियों और प्रदर्शन के अवसरों के साथ, टू ए फार मोर डाइवर्स मॉडल, यानी कहीं अधिक मॉडल में से एक है। एट द स्टार्ट ऑफ एलिजाबेथन रेन, एलिजाबेथन शासनकाल के शुरू में, देयर वर टू मेन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के दो प्रमुख फॉर्म्स मतलब रूप थे। मिस्ट्री ड्रामा कंसिस्टेड ऑफ प्लेज, जो मिस्ट्री ड्रामा थे वो प्ले को कंसिस्टेड मतलब रखा करते थे। दैट टोल्ड बाइबल स्टोरीज इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बाइबल की कहानियों को सुनाया करते थे। दीज वर इनिशियली डेवलप्ड इन पार्ट, इनिशियली मतलब शुरुआत में यानी प्रारंभिक रूप से, डेवलप्ड मतलब विकसित हुए थे, इन पार्ट का मतलब होता आंशिक रूप से। ये जो ड्रामा थे आंशिक रूप से प्रारंभ में विकसित हुए थे। बिकॉज रोमन कैथोलिक कंडक्टेड, जो रोमन कैथोलिक था, कंडक्टेड का मतलब आयोजित किया करते थे, चर्च सर्विसेज, चर्च की सेवाओं को आयोजित किया करते थे। एंड रीड द बाइबल इन लैटिन, और लैटिन में बाइबल पढ़ा करते थे। विच वॉज इनकॉम्प्रीहेंसिबल टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो अधिकांश पॉपुलेशन के लिए यानी आबादी के लिए समझ से बाहर थे। हु डिड नॉट नो लैटिन, जो लैटिन भाषा को नहीं जानते थे। एंड वर इलिटरेट, और इलिटरेट थे यानी अनपढ़ थे। Another genre common in the 15th and 16th century was morality play, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रचलित एक एनोदर जेनर मतलब अन्य शैली मोरलिटी प्ले थी, यानी नैतिकता नाटक थी। ऑल्सो ए फंडामेंटली रिलीजियस जेनर, यह भी एक मौलिक रूप से रिलीजियस जेनर थी यानी धार्मिक शैली थी। इन विच
वेरियस वर्चूज, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुणों एंड वाइसेस, बुराइयां, वर पर्सोनिफाइड, यानी इनको पर्सोनिफाइड किया गया था, यानी गुणों का और बुराइयों का चित्रण किया गया था। एंड द प्लॉट्स, और जो कथा वस्तु थी, वर जनरली एलेगरीज, वो रूपक हुआ करती थी ऑफ रिलीजियस एंड कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी रिलीजियस और कन्वेंशनल मोरालिटी की एलिगोरीज हुआ करती थी। द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज, यानी शास्त्रीय ज्ञान का पुनरुद्धार, एंड स्पेशली रोमन ड्रामा, मुख्य रूप से रोमन ड्रामा में, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर रियलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा के मोर रियलिस्टिक फॉर्म यानी अधिक यथार्थवादी रूप के विकास को लेड मतलब आगे की ओर ले गए। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल थे कॉमेडीज शामिल थीं, ट्रेजेडीज शामिल थीं एंड हिस्ट्री प्लेज शामिल हुआ करते थे। इंटरल्यूड्स एंड मास्क वर ऑफन परफॉर्म्ड एट कोर्ट। इंटरल्यूड्स मतलब होता है अंतराल, यानी कुछ समय के लिए ब्रेक लेना, एंड मास्क वर ऑफन परफॉर्म्ड, इनका परफॉर्म्ड किया जाता था एट कोर्ट, कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द रोल ऑफ रेनेसेंस इन द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, यानी एलिजाबेथन ड्रामा के विकास में पुनर्जागरण की क्या भूमिका थी। आइए आंसर को समझते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, स्कॉलर्स बिलीव दैट, जो विद्वान थे वो विश्वास किया करते थे, द इंग्लिश रेनेसेंस, जो इंग्लिश रेनेसेंस था, ऑकर्ड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ऑकर्ड हुआ था, घटित हुआ था, आया था। एट ए टाइम व्हेन अवेयरनेस ऑफ क्लासिसिज्म ग्रू, ऐसे समय में क्लासिसिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ी, यानी जागरूकता बढ़ी, एंड ह्यूमनिज्म फ्लोर्ड, और जो ह्यूमनिज्म था वो फ्लावर्ड, यानी मानवतावाद का विकास हुआ। द प्रोसेस एक्चुअली बिगिन, इस प्रक्रिया की वास्तव में शुरुआत हो चुकी थी। व्हेन एलिजाबेथ फर्स्ट वॉज ऑन थ्रोन, जब एलिजाबेथ फर्स्ट यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम वॉज ऑन द थ्रोन, अपनी राजगद्दी पर बैठी थी। एंड शी हैड ब्रॉट अ टेम्परेरी पीस टू पीरियड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, और उन्होंने क्या किया था कि शी हैड ब्रॉट, वो लेकर आई थी, टेम्परेरी पीस को लेकर आई थी, यानी अस्थाई टुकड़े को लेकर आई थी। और वो अस्थाई टुकड़ा कहाँ का था? टू ए पीरियड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशंस एंड वॉर्स, वो अस्थाई टुकड़ा धार्मिक उत्पीड़न और युद्धों के दौर में था। दिस रिनेसेंस रेस्टेड मोस्टली ऑन म्यूजिक, ये जो रिनेसेंस था यानी पुनर्जागरण था, रेस्टेड का मतलब आधारित थी, मोस्टली ऑन म्यूजिक, म्यूजिक पर आधारित थी, द आर्ट्स, कला पर आधारित थी, एंड लिटरेचर, साहित्य पर आधारित थी। एलिजाबेथ ड्रामा ब्लॉसम्ड, एलिजाबेथ ड्रामा ब्लॉसम्ड का मतलब फला फूला था, एंड सम ऑफ आवर मोस्ट एस्टीम्ड प्ले राइट्स, और हमारे एस्टीम्ड मतलब प्रसिद्ध प्ले राइट्स का मतलब नाटककार, रोट, उन्होंने लिखा था, एंड एक्टेड आउट देयर थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और थिएट्रिकल प्रोडक्शन के जरिए अभिनय किया था। सो एलिजाबेथ ड्रामा इज, इसलिए एलिजाबेथ ड्रामा वह है दैट विच वॉज रिटन, जिसको लिखा गया था वाइल सी वॉज ऑन द थ्रोन, जब महारानी गद्दी पर आरूढ़ थी, विराजमान थी।
एंड इट ड्रू इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन को लेकर आता है, प्रेरणा को लेकर आता है फ्रॉम ट्रेडिशन, परंपराओं से, सच एज द मोरलिटी प्ले, जिस तरीके से जो मोरलिटी प्ले हैं ऑफ मिडिवल टाइम, वो मिडिवल टाइम के हुआ करते थे। एलिजाबेथन प्लेज इंक्लूडेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रूलर, जो एलिजाबेथन प्ले हुआ करते थे वो इंग्लैंड के रूलर्स मतलब शासक की हिस्ट्री इंक्लूड किया करते थे, उनके इतिहास को रखा करते थे। बट जस्ट लाइक टुडे, लेकिन आज रिवेंज ड्रामा, लव स्टोरीज एंड कॉमेडीज वर ऑल्सो वेल अटेंडेड। वेल अटेंडेड का मतलब अच्छी तरीके से शामिल है, यानी रिवेंज ड्रामा, लव स्टोरीज और जो कॉमेडीज़ हैं वो अच्छी तरीके से शामिल किए गए हैं। ऑल्दो यानी यद्यपि वेरी फेमस एंड वेल नोन टू अस, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमारे लिए वेल नोन है यानी चिर परिचित है। शेक्सपियर वॉज नॉट द ओनली पॉपुलर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन ड्रामा के एकमात्र पॉपुलर ड्रामाटिस्ट नहीं थे। अदर्स यानी दूसरे लोग थे जिनका नाम है वेन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट में इनका नाम शुमार था। तो दोस्तों ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।